कुर्जा पक्षियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जैसलमेर मोहनगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक कुल 28 कुर्जा पक्षियों के शव मिले हैं। कुर्जा पक्षियों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सरहदी जिले में कुर्जा पक्षियों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। तो 14 कुर्जा पक्षियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की जताई जा रही है संभावना। जैसलमेर के मोहनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सरहदी जिलों में कुर्जा पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। मोहनगढ़ क्षेत्र में मिले हैं कुर्जा पक्षियों के शव। बर्ड फ्लू कारण बताया जा रहा है और 14 कुर्जा पक्षी जिनके शव मिले हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा कि पहले भी ऐसे ही बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की मौत हो गई थी और एक बार फिर से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बर्ड फ्लू के चलते ही इन पक्षियों की मौत हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता घेवर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। घेवर, बर्ड फ्लू का आतंक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही बर्ड फ्लू के चलते कई पक्षियों की मौत हुई थी और अब ये जो कुर्जा पक्षियों के शव मिले हैं, इनके पीछे भी क्या यही कारण है? जी बिल्कुल, इन दिनों सरहदी जिले जैसलमेर में है कुर्जा पक्षियों के मरने का जो सिलसिला है वो लगातार है, वो जारी है। तो ये पहला जो मामला आया था वो 11 जनवरी को देवीकोट क्षेत्र के जो छोड़िया गांव है वहां पर 6 कुर्जों की मौत है हुई थी। उसके बाद 2 घायल कुर्जों को एक देवीकोट पशु चिकित्सालय लाया गया था। उसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती। उन दोनों के जो सैंपल है वो भोपाल लैब में भेजे जाते हैं और वहां पर है वो बर्ड फ्लू पॉजिटिव उनमें पाया जाता है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। और आज सुबह है वो जो जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र है, मोहनगढ़ के पास में बांगपलसर गांव है, वहां पर एक साथ 14 कुर्जा है उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जैसलमेर से जो प्रशासन के साथ जो पशु चिकित्सालय की जो टीम है वो यहाँ से मौके के लिए रवाना हुई है और उनके जो सैंपल ले जाएंगे और सैंपल के बाद ही है वो पता चल पाएगा कि आखिर ये जो मौत हो रही है क्या बर्ड फ्लू की वजह से ही हो रही है या फिर कोई अन्य वजह है। और जो इस बीमारी से जो कुर्जों की मौत होती है और अन्य जो पक्षियों की मौत होती है उनको है ये जो प्रशासन है वो वैज्ञानिक जो तरीके से है उनको जमीन के अंदर है वो दफना रहे हैं। और ये जो बीमारी है एक तरह से जो संक्रमण बीमारी है ये एक दूसरे के अंदर भी है वो फैल सकती है। और प्रशासन ने पूरी तरह से जैसे कि तालाब है, अन्य ऐसी जो जगह है जहाँ पर पशु और पक्षी है वो वहां जाते हैं, ऐसी जगहों को संवेदनशील भी घोषित कर दिया है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये सलाह दी गई कि ऐसी जगहों से दूर रहा जाए और जो मृत पक्षी है उनको है वो हाथ न लगाया जाए। फिलहाल अब जो ये मोहनगढ़ के अंदर जो ये 14 कुर्जों की मौत हुई है उसके लिए प्रशासन यहाँ जैसलमेर से मौके के लिए रवाना हुआ और अब तक 28 कुर्जों की है वो मौत हो चुकी। ठीक है, प्रशासन रवाना हो चुका है और एक्टिव भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये तालाब और बावड़ी के पास में लोग नहीं जाएंगे तो इनके पास में कोई व्यवस्था भी तो नहीं है पानी की। ये तो यहाँ जाना ही पड़ता है, चाहे पशुओं को पानी पिलाना हो, इनके नित्य क्रम यानी कपड़े धोना और वहां से पानी भर के लाना, ऐसे कामों के लिए तो इन्हें वहां जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जो जिनका जल स्रोत है वो कुआं बावड़ी और तालाब है वही है और जो वहाँ के लोग हैं उनका जो पानी है वो वहीं से लेके आते हैं। और जो पशु जो पालन विभाग है उनका ये कहना है कि ये जो बीमारी है वो एक तरह से संक्रमक बीमारी क्योंकि एक दूसरे के साथ फैल सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे बर्ड फ्लू से संक्रमित अगर पक्षी कोई वहां जाकर पानी पीता और उसकी वजह से फिर वो अगर व्यक्ति पानी पी लेता तो उसको भी है वो हो सकती है। तो प्रशासन की तरफ से सलाह दी गई है कहीं ना कहीं तो लोग हैं वो सावधानी बरतें क्योंकि लोगों के अंदर भी ये बीमारी है वो फैल सकती है। ठीक है, अब अभी ये तमाम पक्षियों के शव यहाँ से ले जाए जा चुके हैं या फिर इन्हें वहीं दफनाया है? जी, मृत जो पक्षी हैं उनको जो वैज्ञानिक तरीके से है वो प्रशासन और पशु चिकित्सालय की टीम है वो वैज्ञानिक तरीके से जमीन के अंदर है वो दफना रहे हैं। और जो और भी है जो कई सैंपल हैं वो भोपाल लैब में भेजे गए हैं क्योंकि जो लगातार जो मौत हो रही है आखिर वजह क्या बर्ड फ्लू की वजह से हो रही है या फिर कोई अन्य है बीमारी हो सकती है, वो जो सैंपल भेजे है उसकी रिपोर्ट आने के बाद है वो क्लियर हो पाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है आपका घेवर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 14 कुर्जा पक्षी यहाँ जैसलमेर में जिनकी मौत हो गई है। बर्ड फ्लू फिलहाल संभावना जताई जा रही है, सैंपल्स ले लिए गए हैं
और अब जब जांच रिपोर्ट आएगी उसी के बाद मौत के पीछे का कारण का पता चल पाएगा।